हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अब कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकेंगे, और उसके लिए ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे हमने जो कल डिस्कस किया था उस वजह से कुछ काम हो कि नहीं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने क्या नोटिस किया, आज मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था और बहुत ही बढ़िया मूव दिया उसने। ठीक है, तो आज मार्केट ने क्या किया, सुबह सुबह ओपन जब हुआ मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली रेंज बाउंड ओपन हुआ। ठीक है, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था पर ऑलमोस्ट रेंज ही था। ठीक है, 50 रुपये का कुछ आपका गैप डाउन था। तो उसमें हमने कल एक मिड पॉइंट बना दिया था पहले से। ठीक है, हमने कौन सा मिड पॉइंट बनाया, ये जो आपका डॉटेड जो ग्रीन लाइन दिख रहा है आपको, देखिए ये डॉटेड जो ग्रीन लाइन दिख रहा था, यहाँ पे आपका मार्केट ओपन हुआ था। तो यहाँ इसके ऊपर ही सस्टेन किया मार्केट ने। ठीक है, तो अभी ये 3 कैंडल उसने इनसाइड कैंडल बनाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ही इसने अपने कल के हाई को निकाला, ठीक है, हाई को निकालते ही हम लोग ने यहाँ पे एंट्री बनाई। देखिए रेड कैंडल बना, ये एंट्री इस कैंडल के उसमें आपका स्टॉप लॉस लगा के हमने कुछ क्वान्टिटी यहाँ से बुक बाई किया था और कुछ क्वान्टिटी हमने यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन खा सकता था मार्केट, पर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं खाया और डायरेक्टली ओपन जब हुआ तो हम लोग ने एक यहाँ पे ट्रेड बनाया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को ऊपर का देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला ट्रेड था। उसके बाद मैंने आप लोग को एक अपडेट कर दिया था। फिर मैंने क्या कहा था, मैंने एक अपडेट कर दिया था आपका, एक मैंने ट्रेंड लाइन खींचा था यहाँ से। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एक खींचा था, तो कहा था अगर इसके नीचे मार्केट जाता है या फिर इसके ऊपर, ये जो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बनाया था, अगर इसके ऊपर या इसके नीचे मार्केट जाता है तो हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। मैंने कहा था एक यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद हम लोग का नीचे का मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट हम लोग का ये हो जाएगा 44,300 समथिंग का, और उसका डायरेक्टली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ये एक अपडेट दे दिया था। ठीक है, तो उसका ये पहला ट्रेड बहुत बढ़िया हम लोग को 121 पॉइंट्स का मूव हम लोग को मिला, वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने एक अपडेट फिर से किया था यहाँ पे, कौन से में मैंने निफ्टी में किया था। हाँ, मैं निफ्टी में दिखा देता हूँ। निफ्टी में मैंने अपडेट किया था, इसमें तो हम लोग ट्रेड किया था। उसके बाद देखिए निफ्टी में मैंने क्या अपडेट किया था, निफ्टी में सेम आपका कहाँ गया, यस, तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स बन रहा था। ठीक है, और मैंने कहा था अगर इसके ऊपर मार्केट अगर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन का मैंने ब्रेकआउट में ट्रेड लेने के लिए कहा था। ठीक है, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड में हमने एंट्री बनाई और बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए 19 रुपये का पॉइंट्स यहाँ पे हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला दूसरा ट्रेड था। उसके बाद देखिए उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे और एक मैंने अपडेट किया था कि ये यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और यहाँ से रिवर्सल एक आ सकता है, तो प्रॉफिट बुक किया था और कुछ क्वांटिटी हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला था और 70% हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फॉल दिखाया और बहुत बढ़िया फॉल हम लोग को डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ये मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। इसमें लास्ट ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में लिया था, तो लास्ट ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में कैसे लिया था वो दिखा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ने हम लोग 3 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम में लिया था। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम में आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके जा रहा था। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का और यहाँ पे आपका ये एक ऊपर से एक सपोर्ट आते हुए दिख रहा था। तो सेम चीज़ 50% के नीचे कैंडल है और मतलब नीचे क्लोजिंग है, वहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी ये पैटर्न भी वैसा बना रहा है। जैसे इसका डाउन साइड आया हमने यहाँ पे रनिंग कैंडल में ही वो किया, एंट्री किया, और देखिए क्या बढ़िया पॉइंट हम लोग को यहाँ पे भी आपका कितने 92 पॉइंट्स का मूव हमने यहाँ पे भी कैप्चर किया। ठीक है, लास्ट तक का हम लोग रुके नहीं, 92 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे भी मूव कैप्चर किया। तो ऐसे ही करके हम लोग का आज ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया 120, 90, तो 210 और यहाँ पे 18, निफ्टी में हमने 19 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया था। तो ऐसे करके हम लोग को आज भी 200 के ऊपर पॉइंट्स कैप्चर किए। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कल के लिए, तो कल का मार्केट कैसे होगा काम वो हम लोग बात कर लेते हैं। पहले 15 मिनट निकाल लेते हैं। देखिए क्या बढ़िया, और यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है। देखिए आज ये ट्रेंड लाइन था ना, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोजिंग दिया है ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक वो कर लेते हैं, तो मैनेज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए पिछली बार कभी आपका यहाँ से वो हुआ था ना। देखिए ट्रेंड लाइन ये है और आपका ये, ठीक है, अपडेट हो गया। तो ये कोई चैनल फॉर्म कर रहा है क्या, ये एक अप ट्रेंड का चैनल मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है,
अभी ये बहुत बढ़िया हम लोग का एक ट्रेंड लाइन का वो हुआ था, इसको काटते हैं हम लोग, तो इसको भी काटते हैं, आज का हाई और ये लो को मार्क करते हैं। ठीक है, ये हाई लो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद देखिए आपका हम लोग क्या करेंगे, कल अगर मार्केट कहाँ से, कल अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, सोच लीजिए अगर गैप अप तो मुश्किल है थोड़ा सा, अगर गैप डाउन ओपन होता है सोच लीजिए, तो गैप डाउन ओपन होगा तो पहला सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, इस जगह से सपोर्ट एक मिल सकता है। ठीक है, तो यह आपका जो है 43,700 का जो लेवल है, ये पूरा आपको कैंडल वो कर लीजिएगा, ये एक बाइंग जोन बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से कहीं भी आता है मार्केट, एक पहले बाइंग की तरफ जाएगा मार्केट, बाइंग की तरफ जाते ही आपका एक क्या करेगा, एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करेगा, जैसे ही प्राइस एक्शन बना के हाई तोड़ेगा हम लोग ऊपर के ट्रेड लेंगे, कहाँ तक, तो हम लोग टॉप तक जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका ऊपर के लिए प्राइस एकदम ट्रेल करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ से लो तोड़ देता है डायरेक्टली, लो का हम लोग का फिर से मूवमेंट देख सकता है, और लो टूटने के बाद अगर से फिर से ये जगह में आके अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है और इसको तोड़ देता है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक का लो देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ तक, 43,395 का लेवल हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी 50 मिनट्स निकाल लेते हैं, तो 50 मिनट्स में आप लोग को दिखा देता हूँ मैं कैसे हम लोग को करेंगे। देखिए आपका ये ग्रीन जोन जो है और ये वाइट जोन जो है, ये एक एज ए सपोर्ट काम बना सकता है। ठीक है, सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा ये जगह। तो गैप डाउन का हमने बात कर लिया, अगर सोच लिया गैप ओपन हुआ तो क्या करेंगे, अगर तो उससे पहले मैं फिबोनाची उठाता हूँ और आज का हाई और ये लो मार्क करता हूँ मैं। ठीक है, मार्क करने से ये 50% अभी चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, तो ये अभी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर सोच लीजिए गैप ओपन हुआ, तो गैप ओपन होता है तो क्या करेगा, यहाँ से एक रिजेक्शन पहले आ सकता है हम लोग का, रिजेक्शन आके पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइजेक्शन बना के हाई तोड़ता है तो हम लोग फिर से एंट्री हाई की तरफ जाएंगे, जहाँ से ओपन हुआ वहाँ पे जाएंगे, फिर होकर यहाँ से लो तोड़ता है तो एक रीटेस्ट के बाद जो आज का जो डाउन बनाया है उसका रीटेस्ट के बाद ही हम लोग एंट्री बनाएंगे, और डायरेक्टली नीचे कहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं हम लोग, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, 43,800 तक का पहला टारगेट हो जाएगा। उसका ट्रेल करते करते इस डाउन तक जा सकते हैं हम लोग, कौन सा, 43,700। ये एक 100 रुपये का जोन है, बहुत बढ़िया हम लोग का एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर के लेवल्स आप लोग को पता है, ऊपर के लेवल पहला कौन सा है, ये आपका टॉप जो है अगर हाई तक निकल जाता है तो आपका पहला टॉप 44,500 का है, उसके बाद 44,594 का। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नीचे का लेवल भी पता है, अगर यहाँ से नीचे जाता है आपका 44,700 का समथिंग, 800 से 700 तक का एक सपोर्ट आएगा, उसमें आप लोग ट्रेलिंग करते रहना, और उसके बाद अगर तोड़ता है 43,395 का लेवल आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग निफ्टी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं इसको काट देता हूँ, ये जोन की ज़रूरत नहीं है अभी थोड़ा टाइम के लिए। ठीक है, ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है वो बात कर लेते हैं। देखिए आज निफ्टी के चार्ट में बहुत बढ़िया हम लोग ने ऊपर से, देखिए ये कहा था एक एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये वाला जोन मैंने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ से जब ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे फिर से एक रिटेस्ट करके ही इसने डाउन साइड मूव में दिया, तो ये एज ए सपोर्ट बहुत बढ़िया काम किया, और सॉरी एज ए रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, और उसके बाद देखिए नीचे मैंने डाउन साइड का एक सपोर्ट बनाया था इस जगह पे। ठीक है, मैंने कहा था अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड का मूव देता तो बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ से एक एज ए सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को। ठीक है, तो आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, आज मार्केट ओपन हुआ 8 तारीख यहाँ पे। ठीक है, आज भी ये भी एक रेंज में ही खुला था, 8 तारीख किधर है, ये है 8 तारीख। ठीक है, आज इसने क्या हुआ, डायरेक्टली जो अपना कल का जो बाइंग था उसको इसने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करके उसने जब ऊपर से एक रिजेक्शन खाया, ये रिजेक्शन कहाँ पे था, ये रिजेक्शन आया आपका, देखिए ये जो हमने कल एक ट्रेंड लाइन बनाया था ना, ये ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट टॉप से। ठीक है, थोड़ा अगर मैच कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ शायद से, हाँ, तो ये पूरा एक जोन में देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया, और ये ऑलमोस्ट कहाँ का रिजेक्शन है, और अगर टॉप निकालेंगे तो हम लोग 1 आवर में जाते हैं, यहाँ पे आया है, देखिए इस जगह से रिजेक्शन आया है।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला जगह से रिजेक्शन आया, ठीक है। तो ये रिजेक्शन में यहाँ से क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक, अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे जब मार्केट डायरेक्टली ऊपर से जब नीचे आया था ना, तो यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये जब फॉल किया था ना, अगले दिन इसका जो अगले दिन यहाँ पर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ और डायरेक्टली इसने फॉल करना शुरू किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग के लिए, अभी तो हमको पता चल गया क्या बन गया ये, हम लोग एक मार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया है, तो EMI एक इम्पोर्टेंट एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है अब, ठीक है। तो अभी मैं बाकी सब काट देता हूँ, ये सब की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग ये जो आज का हाई है उसको भी एज ए सपोर्ट काम करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस काम करेगा, और ये आपका डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग ने ये कैप्चर किया। अभी ये एक मार्क करेंगे हम लोग इस जोन को। अभी मार्केट कहाँ तक नीचे फॉल कर सकते हैं, आपका इस जगह तक फॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस जगह तक फॉल कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए अभी कल अगर मार्केट डायरेक्टली, अभी 50 मिनट्स में जाते हैं, 50 मिनट्स में बात कर लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग ट्रेड वेट। तो अभी देखिए अगर ऊपर से मार्केट ने एक फॉल किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक अगर फिबोनाची उठाते हैं, आपका ये हाई मार्क करते हैं और लो मार्क करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 50% कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। ये ग्रीन लाइन जो मैंने बनाया ना, इसको हम लोग डॉट डैशेस में कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अभी कल अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, सोच ले अगर कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो हम लोग का पहला सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन से आ रहा है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 5 मिनट कैंडल देखेंगे ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, आपका जो आज का लो बना है उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आपका डायरेक्टली जैसे ही हाई टूटेगा हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। हम लोग का 50% का जो लेवल है, यहाँ तक का पहला टारगेट 18,696 का लेवल है, यहाँ तक का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बना के अगर ऊपर या नीचे जाता है, हम लोग फिर से उधर का ट्रेड लेंगे। अगर लो तोड़ता है हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली कल गैप ओपन हुआ, तो गैप ओपन तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ से, यहाँ पे सपोर्ट है, यही आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस पहले फेस करेगा, वो पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे जैसे ही हाई टूटता है तो बाई की तरफ, अगर यहाँ से लो टूटता है तो हम लोग पहले ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली मूवमेंट कहाँ तक आ रहा है, आपका ये वाला जोन है, ठीक है। ये वाला जोन है, ये 18,593 का, ठीक है। मैं इसको लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हम लोग को इंपॉर्टेंट जोन हो गया, ठीक है। यहाँ तक का पहला टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है 18,535 का, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जाता है 18,482 का नीचे का लेवल है। अगर ऊपर जाता है तो क्या करेंगे, ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, ठीक है, ये जो 50% मैंने मार्क्स किया है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला 18,720 के यहाँ से भी एक रिजेक्शन ले सकता है, और उसके बाद डायरेक्टली अगर यहाँ से उसके बाद कोई वो नहीं है, मूवमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली 18,780 तक का जो टॉप है वहाँ तक का मूवमेंट हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। अगर रेंज में खुलता है तो जिस तरफ प्राइजेक्शन बनेगा आपका रेंज हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। अगर रेंज में खुलता है, ऐसा कहीं से खुलता है जिस तरफ भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।